हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, कोरोना से निपटने में सबसे ज़रूरी है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर पर्याप्त हो। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्फेक्शन आपको हो भी जाता है तो आपकी कोई क्षति नहीं होगी। तो हम आज उस प्राणायाम की बात करेंगे, उस प्रक्रिया की बात करेंगे प्राणायाम की, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़े। इसके कुछ नियम हैं। पहली बात कि जहाँ आप प्राणायाम करने बैठें वो खुला स्थान हो, वहाँ बाहर की स्वच्छ वायु आए। अच्छा, बाहर में भी ऐसी जगह हो जहाँ कुछ वनस्पतियाँ हो, पेड़ पौधे हों, जहाँ से स्वच्छ वायु आने की संभावना हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई प्रदूषित स्थान पे करने से आपको नुकसान हो सकता है, फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसी जगह जाएं जो साफ़ सुथरी हो। अपने छत पे जा सकते हैं या बालकनी वगैरह में, जहाँ की स्वच्छ वायु आ रही हो। दूसरी चीज़ है कि आपको खाली पेट करना है, खाना खा के नहीं करना है, और ना तो इसके बाद कुछ खाना है। ठीक है, और इसको सुबह शाम आपको करना है। और 40 मिनट की इसमें सावधानी ये कही जाती है कि आप इसको जब करते हैं सुबह खाली पेट, उसके 40 मिनट तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। ठीक है, और उसके 40 मिनट तक आपको कोई हैवी वर्कआउट नहीं करना है। ठीक है, कोई भारी श्रम आपको नहीं करना है। वेट खासकर आपको 40 मिनट तक नहीं उठाने हैं। आप योग कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं इसके बाद, लेकिन बहुत हैवी एक्सरसाइजेज आपको नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो ये इसके कुछ नियम हैं। अब देखिए, हम लोग प्रक्रिया की बात करेंगे। तो प्रक्रिया पूरक, ये धीरे धीरे आपको सांस भरना है। ठीक है, तो इसको हम लोग करके बताते हैं कि किस प्रकार से आपको ये करना है। तो इसको अगर शुरू किया जाए तो 10 सेकेंड का एक एवरेज आप समझें कि 10 सेकेंड में आपको सांस भरना है। तो इसको करते हैं हम लोग। तो देखिए, 10 सेकेंड हमने ये सांस भरी। अब इस सांस को हम रोकते हैं। ये 20 सेकेंड से लेकर 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, जितना जिसका हो पाए। और जो लोग शुरू कर रहे हैं, जो कभी प्राणायाम जिन्होंने नहीं किया, उनको 20 सेकेंड से शुरू करना चाहिए। मतलब 10 सेकेंड में वो सांस भरें, 20 सेकेंड तक रोकें, और फिर 10 सेकेंड में निकालें। देखिए, गलती क्या होती है कि लोग भरते तो बहुत आराम से हैं, 10 सेकेंड में भर लेंगे, और रोकेंगे भी बहुत लंबा रोक देते हैं, 1-1 मिनट तक रोकते हैं। लेकिन फिर छोड़ते समय फिर वो इतनी जल्दबाजी में छोड़नी पड़ती है कि वो बिल्कुल 1 सेकेंड में निकाल दिया, 2 सेकेंड में निकाल दिया। तो यही गलती है। आप जितने देर में भरें उतने देर में निकालें। मतलब 10 सेकेंड में आप भर रहे हैं, 20 सेकेंड तक आपने रोका, और फिर 10 सेकेंड में निकालें धीरे धीरे। ठीक है, तो उससे फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने की है। और इस प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है। 15 से 20 बार भी अगर आपने कर लिया तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त हो जाती है, फेफड़ों में शक्ति बढ़ती है। होता क्या है कि जैसे मनुष्य के दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा अनयूज्ड रह जाता है, क्योंकि हम लोग एक ही चीज़ बार बार सोचते हैं। हम कुछ नया नहीं पढ़ते, कुछ नया नहीं सोचते, बस हमारे दिमाग में घूम फिर के वही चीज़ें चलती हैं। तो उसी प्रकार से फेफड़ों का भी बहुत बड़ा हिस्सा बेकार चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत उथली सांसें लेते हैं, हल्की सांसें लेते हैं, और उसको रोकते नहीं हैं। बहुत धीरे हल्के हल्के लेंगे, हल्के हल्के निकाल देंगे। न तो गहराई तक पहुंच पाती है वायु, न तो वहाँ पे रुक पाती है। तो फेफड़ों की जो शक्ति है उसको हम लोग पूरी तरह प्रयोग ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी यही सब दिक्कतें हैं। और प्रदूषण तो वैसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी तो वैसे ही वातावरण में हो रही है। अब जो लोग प्लांट भी लगा रहे हैं ऑक्सीजन का, तो अलग से ऑक्सीजन थोड़े बनाते हैं, वो वातावरण से ही
ऑक्सीजन को खींचते हैं। तो एक ये समझने की ज़रूरत है कि आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, अपने चारों ओर एक ऐसा क्लाइमेट तैयार करना है। अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आसपास गमले ही रख लीजिए, एक माइक्रो क्लाइमेट ही बनाइए अपने घर की, कि आप घर में रहने वाले जो छाया में उगने वाले पौधे हैं वो लगा लें, ठीक है, जो कम धूप में होने वाले हैं वो लगा लें। तो ऑक्सीजन को आपको बढ़ाना है, ठीक है। इसके फ़ायदे बहुत हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि आप कोरोना से बच जाएंगे। अगर आपको होता भी है तो आपके शरीर में इतनी ऑक्सीजन है कि आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फेफड़े आपके शक्तिशाली हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको लगातार कर रहे हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे, न केवल कोरोना। आपके शरीर की एक जनरल इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तीसरा ये है कि आपके चेहरे पे एक तेज होगा, ठीक है, आप देखने में आकर्षक लगेंगे। और उम्र का प्रभाव, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी उम्र का प्रभाव आप पे कम पड़ेगा। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुछ आध्यात्मिक गुण भी हैं अगर इसके साथ आप ध्यान करते हैं। अगर आप ध्यान करते हैं कि मैं ईश्वर की वो दिव्य शक्ति को अपने भीतर खींच रहा हूँ, सांस लेते समय और रोकते समय आप महसूस करते हैं कि आपके रोम रोम में वो शक्ति समा रही है, और सांस छोड़ते समय आप महसूस करते हैं कि जो आपकी बुराइयां हैं, जो आपकी दुर्बलताएं हैं, जो आपकी बीमारियां हैं, वो सब उस छूटती हुई सांस के साथ निकल रही हैं, ठीक है। तो ब्रह्मांड की वो शक्ति, वो दिव्य ऊर्जा जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, उसको आप बार बार ग्रहण कर रहे हैं, अपने भीतर समाहित कर रहे हैं। अगर ये ध्यान आप करें तो इसके आध्यात्मिक लाभ भी आपको होंगे, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।